वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, कुंभ राशि में लगा है कल, उसका क्या असर रहने वाला है सभी लोगों के ऊपर। वैसे तो तमाम राशियों पे असर रहेगा, लेकिन हम यहाँ राशि वाइज नहीं करेंगे, पिका कार्ड रीडिंग ही रहेगी। लेकिन देखेंगे कि क्या असर लगने वाला है, क्या असर होने वाला है सभी लोगों के ऊपर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले इस इंट्रो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको मिस करते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी रीडिंग देख क्यों रही हैं। जो राशि परिवर्तन हुआ है गुरु का कुंभ राशि के अंदर 19 दिसंबर 2020 को हुआ था, 13 मई 2021 तक रहेगा। यानी कि बीच बीच में राशि परिवर्तन कुछ इस तरह से होते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह कुछ जैसे होता है ना, कुछ कुछ डिग्री पे चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये तब से वहाँ पे लगा हुआ है। और अगले टाइम पीरियड में 28 जुलाई से 28 दिसंबर 2021 तक रहेगा। ये टाइम पीरियड पूरा एक साल का, जो आपके लिए काफ़ी सारी बेनिफिशियल चीज़ें लेकर आ रहा है, आपके लिए काफ़ी सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। पीरियड तो निकल ही चुका है तकरीबन, इनके कुछ महीने तो निकल ही चुके हैं, लेकिन अब जब ये दोबारा यहाँ पर आया है तो आपके लिए कोई ना कोई ग्रोथ ही लेकर आया है। तो अब जब ये राशि परिवर्तन हुआ है तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर जो गुरु हैं वो आपको वेल्थ देंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपकी विजडम को बढ़ाएंगे, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे, आपके लिए हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे। और कोई भी वो अच्छी चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं तो वो सब चीज़ें देते हैं आपको गुरु। यानी कि आपको अच्छे दोस्त भी देते हैं, अच्छा माहौल भी देते हैं, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं। यानी कि वो चीज़ें देते हैं जो चीज़ें परमानेंट होती है वही देते हैं गुरु। तो यहाँ पे जो गुरु हैं वो हैं वायु तत्व की, और जो कुंभ राशि है वो है आकाश तत्व की। गुरु धन और लाभ के कारक होते हैं। जो भी काम आपके अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं उन सबको होने में अब आपको मदद मिलेगी। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप अच्छा चाहते हैं उन सब में एक्सपेंशन होगा। अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, लेकिन चीज़ों में एक एक्सपेंशन जरूर होगा। तो इसलिए वैसे मैंने पहले भी कई बार जब रीडिंग करी है तो मैंने हमेशा बताया है आपको कि जो भी आपको राशि वाइज स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जैसे फुल मून की रीडिंग्स भी करी हैं, इससे पहले भी मैंने इस तरह की रीडिंग्स करी हैं, तो मैंने उसमें क्लियरली इस बात को इंडिकेट किया था कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उस टाइम पीरियड में अगर आपने उन बातों का ध्यान रखा होगा तो उसका असर आपको अब मिलेगा। इस बीच में अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसी बड़ी घटनाओं को जरूर अपनी रीडिंग्स में इंक्लूड करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को भी नॉलेज मिलती है। क्योंकि देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में जो कुछ होता है वही हमारी लाइफ में बड़ी घटनाओं के कारण बनते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन सब चीज़ों से अवेयर रहें, उन चीज़ों में आपका ध्यान रहे, कि आपको पता हो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग तो देखनी बहुत आसान है कि देख लीजिए, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आप जो चीज़ महसूस कर रहे हैं या जो परेशानियाँ आपको हो रही हैं वो हो क्यों रही हैं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो इसलिए एक गहराई के एक अगले स्तर पर उतरते हुए, गहराई से इन चीज़ों को देखते हुए, मैं इसलिए इस तरह के टॉपिक को कवर करना जरूर पसंद करती हूँ। क्योंकि आने वाले इस टाइम पीरियड में, यानी कि 13 मई तक, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो 28 जुलाई से 28 दिसंबर तक आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, ये सारा अब से लेकर मई का और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं और उन चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं वो आप इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अवेयरनेस बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में, आपकी सोसाइटी के लिए भी अवेयरनेस बढ़ेगी, अपनी कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी का मतलब मेरा यहाँ पे किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं है, क्योंकि धर्म और संप्रदाय के लिए, ट्रेडिशंस के लिए आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। हालांकि जो गुरु हैं वो धर्म के कारक होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें अब तक नहीं हुई थी, गुरु उन चीज़ों को अब स्टेबल करेंगे। जिन लोगों ने अपने काम सही से नहीं किए, गुरु उनको उनका फल देंगे। इसलिए मैंने पहले भी कई बार रीडिंग्स में कहा था, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच के कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज होने वाली हैं और बड़े स्तर पे होने वाली हैं। और इसलिए अच्छे कामों को करना ही चूज़ कीजिएगा। ये मैं अपनी रीडिंग्स में बहुत टाइम से वार्निंग्स देती आ रही हूँ। अगर आपने उन चीज़ों को सुना है, आपने उन चीज़ों को फॉलो किया है, तो आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपके गुड कर्मास का। और जो अगर आपने कुछ बैड किया है तो बैड कर्मास का, यानी कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही फल आपको इस टाइम पीरियड में अब मिलने वाला है। इसलिए जो कुछ भी अभी तक अगर खराब हुआ हो तो कोशिश कीजिए कि अब उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। हालांकि वो टाइम पीरियड ये क्यों रहेगा, क्योंकि शनि भी साथ में है। हालांकि शनि पीड़ित नहीं कर रहे हैं गुरु को, लेकिन फिर भी शनि के साथ में होने की वजह से, जिस लेवल पे शनि ग्रह के साथ में है, वो कहीं ना कहीं
जो कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पीरियड के अंदर, और धर्म के अनुसार सही कर्मों का फल अब आपको दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है गलत, उनको परेशान होने की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड में जो लोग हैं, यानी कि जो मानवता का स्तर है बहुत बढ़ने वाला है। अब सब लोग जो होंगे मानवता के स्तर पर उतर कर चीज़ों को सोचेंगे, यानी कि आप अपना भला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ अब आप किसी के साथ में इम्पार्शियल नहीं होने वाले हैं। लोगों के साथ उनका जैसे होता है ना कि आप किसी का हक मार रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच रही हैं, अब आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु आपको ये सब चीज़ें करने ही नहीं देगा। आप इंडिविजुअली भी अपने लिए ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ अपनी जो कम्युनिटी है, इनके अपने साथ के लोगों को भी आप साथ लेकर ही चलना चाहेंगे। एयर साइन में होने की वजह से आपकी जो आपकी एडवेंचरस नेचर है वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि एयर साइन का है एक्वेरियस। तो आपका इस तरह का नेचर बढ़ेगा जिसमें आप ना एडवेंचर ज़्यादा करना चाहेंगे, करने के लिए रेडी रहेंगे और सीखने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। आपके जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिए थोड़ा सा रिबेलियस, जैसे कि मैंने कहा है कि आप रहने ही वाले हैं, क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी हो रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं, ये चीज़ें हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा उनके साथ कम अटैच्ड रहेंगे, यानी कि किसी भी ट्रेडिशंस को आप फॉलो करने में थोड़ा कम ही विश्वास रखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ओपन माइंड से चीज़ों को करने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इसका प्रभाव रहेगा, मैं सिर्फ प्रभाव को बता रही हूँ। किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति यहाँ पे कोई विचारधारा नहीं है ऐसी, लेकिन जो राशियों का परिवर्तन है और जो राशियों के द्वारा होगा, मैं तो वो बता रही हूँ जो प्लैनेट्स के इफेक्ट्स रहेंगे। तो आपके लिए गुड फॉर्चून है, यहाँ पे आपके ग्रुप्स रहे, आपका ग्रुप होगा, यानी कि आप ग्रुप में काम करना पसंद करेंगे। यानी कि जैसे होता है ना कि ग्रुप में आप काम कर रहे हैं लेकिन अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों के साथ में काम करना पसंद करेंगे, टीम वर्क में काम करना पसंद करेंगे, लोगों के साथ ग्रुप में रहना पसंद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी भी प्रोग्रेस लगातार करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ का, जो कि सभी राशियों वालों के लिए एक वार्निंग साइन की तरह है, और सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए इस सारे टाइम पीरियड में बहुत सारी ग्रोथ है और बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, और बहुत सारी ना आप लाइफ में आगे जो ग्रोथ करना चाहते थे वो आप लोगों के लिए रहेगी। हर लेवल पे हर तरह की खुशियां आपको मिलेंगी जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और उनमें आपने अगर अपने कर्मास को इंक्लूड किया है तो, यानी कि उन लोगों के लिए जिन्होंने सही कर्म किए हैं, सही कर्मों का चुनाव किया है, वो आपको किसी भी लेवल पे एक अच्छा रिजल्ट ही देकर जाएगा। लेकिन जो जुपिटर है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है, वो एक्सपेंशन की बात करता है, किसी चीज़ को बढ़ाने की बात करता है ना। तो जब आपका पॉजिटिव साइड बढ़ेगा तो आपका नेगेटिव साइड भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको रिएक्टिव नहीं, मतलब आपको एकदम से रिएक्टिव नहीं होना है, किसी भी चीज़ में आपको ऐसे रिएक्शंस नहीं देने हैं, रिएक्टिव नहीं होना है, रिबेलियस नहीं होना है, जो कि मैंने आपसे कहा कि आप होंगे। यानी कि देखिए, ट्रेडिशंस कभी भी किसी बुरे के लिए नहीं होते। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अंधविश्वास को फॉलो कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उन चीज़ों को सोच समझ के कीजिएगा जो आपको लगता है आपके परिवार में या आपके आसपास के माहौल में अशांति का कारण बन सकती हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि गुरु इस तरह से आपको ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करने देगा, और ये सुनकर आप सारे ही ट्रेडिशंस को फेल करने लग जाएं और सारी ट्रेडिशंस को गलत बताने लग जाएं और उसके लिए रिबेलियस हो जाएं, तो वो टू मच भी, बहुत ज़्यादा करना भी आपको एकदम से ना बैकफायर करेगा, क्योंकि शनि साथ में है, वो आपको धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करने देगा। वो वही करेगा जो कि कर्मों के अनुसार सही फल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्याय का देवता है शनि, और जो कर्मों का फल देने, यानी कि जो अच्छे आपके धर्म के अनुसार फल देने वाले हैं, वो हैं गुरु। वो दोनों ही साथ में है यहाँ पे। और क्योंकि जो शनि प्रधान राशि है कुंभ, तो इसलिए भूलिएगा नहीं, जो कुछ भी कर्म आप करते हैं, यानी कि विचारों में भी आप जो करेंगे उसका फल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप रिबेलियस होने की सोच रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को बेकार समझ रहे हैं, तो देखिए, ट्रेडिशंस कभी भी बेकार नहीं होते। कुछ हो सकता है कि उनको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो, है ना। आप क्या समझ रहे हैं, अपनी सोच से आप क्या समझ पा रहे हैं, वो तरीका एक अलग हो सकता है। लेकिन ट्रेडिशंस कभी भी गलत के लिए नहीं होते, हर ट्रेडिशन तो एटलीस्ट नहीं होता है। तो जिन चीज़ों में भी आप अपने आपको लगे कि आपको विद्रोह करना है, सोच समझ के कीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा किया गया विद्रोह आपको किसी न किसी घेरे में ला के खड़ा कर देगा, या वो उल्टा आपको ही बैकफायर कर जाएगा। स्टबर्न नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेके जिद्दी नहीं होइएगा। अगर आप जिद्दी हो जाएंगे या फिर अपनी किसी चीज़ पे अड़ जाएंगे, वो भी आपको बैकफायर करने ही वाला है। और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचिएगा नहीं, क्योंकि वो सोचना भी आपको बैकफायर करेगा। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल फ्रीडम पे तो ध्यान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप ना अपनी पर्सनल फ्रीडम बहुत चाहेंगे कि आपको लगेगा आपसे ये कहा जा रहा है बेकार है, वो कहा जा रहा है बेकार है। यानी कि तकरीबन हर चीज़ आपको ना यहाँ बेकार लगने लग सकती है, क्योंकि धर्म की स्थापना
स्थापना की बात है ना, वो इस टाइम पीरियड में होगी। जो धर्म स्थापित नहीं हो पा रहा था, धर्म की पूछ नहीं हो रही थी पिछले 1-1.5 साल में, तो अब इस टाइम पीरियड में होगी ही होगी। इसलिए इस 1 साल के टाइम पीरियड में अगले दिसंबर तक आपको सावधान रहना ही रहना होगा और अपने कर्मों का चुनाव आपको सोच समझ के करना ही होगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा करेंगे वो सब चीज़ें आपको एक नेगेटिव साइड दिखा भी देंगी उन चीज़ों का। तो जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रही हैं, वहीं रुक जाइएगा। और कभी भी आपको इस टाइम पीरियड में ये नहीं सोचना है कि जब हमें ठीक लगेगा हम तब करेंगे किसी भी चीज़ को, जब हमें ठीक लगेगा हम तुम्हारी बात सुनेंगे, जब हमें ठीक लगेगा तो हम इस काम को करेंगे। यानी कि आपको अपने अनुसार कुछ नहीं करना है कि जब आपको ठीक लगेगा। आपको वो करना है जो कर्मों के अनुसार ठीक है और आपको वो करना है जो धर्म के अनुसार ठीक है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अगले दिसंबर तक, अगर इस आने वाले दिसंबर में 28 दिसंबर 2021 तक कुंभ राशि के अंदर ही है बृहस्पति। और उस टाइम पीरियड में अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो आपका फोकस अच्छी बातों पे, अच्छे कर्मास पे, अच्छी सोच पे, लोगों की मदद करने पे, मानवता पे होना चाहिए। अपनी ग्रोथ कीजिए, सोसाइटी की ग्रोथ कीजिए, अपने साथ के लोगों की ग्रोथ कीजिए, टीम वर्क में काम कीजिए, ग्रुप्स में काम कीजिए, सोशल एक्टिविटीज़ कीजिए। रिबेलियस नहीं होइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचिएगा, रिएक्टिव नहीं होइएगा, जिद्दी नहीं होइएगा। और अगर आपको लगता है जब आपको ठीक लगेगा तब आप करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको देखा जा रहा है पूरे साल और आपको वॉच किया जा रहा है। तो जब भी अगर आपकी नेगेटिव साइड यहाँ पे बढ़ेगी, अगर आप अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहेंगे सोसाइटी से, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप रिबेलियस हो जाएंगे और रिबेलियस होते ही आप धर्म के रास्ते से उतर जाएंगे। तो मेरी इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी लाइफ का बहुत सारा ना जो आने वाले साल हैं आपके, या फिर आपके जीवन की, जैसे कहते हैं ना, नींव है, ये कुछ वैसे ही रहने वाली है कि आपका, यानी कि जो ये टाइम पीरियड है ये डिसाइड करेगा कि आपका जो आने वाला भविष्य है वो किस तरह का होगा। क्योंकि वो नींव ना आप इस टाइम पीरियड में ही रखने वाले हैं। जिन चीज़ों को क्योंकि अभी तक आप करने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें हो नहीं रही थी, लेकिन जब वो अब चीज़ें होने लगेंगी तो कई बार इंसान को लगता है कि मैं तो 7वें आसमान पर हूँ और मेरे नीचे तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो है ही नहीं कोई। तो वो ना सोच बहुत जल्दी बदल जाती है इंसान की। तो अपनी सोच पे जरूर काबू पाइएगा, क्योंकि ऊंची उड़ान भरना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ आप उड़ान ही भर रहे हैं तो आप ये भूल जाएंगे कि धरती पर भी आपको रेस्ट करने के लिए उतरना ही होगा। बहुत लाभ उठा पाएंगे अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से इस सारे टाइम पीरियड का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप जितनी अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे उतनी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आपके धर्म के रास्ते पर चलने पर और अपने कर्मों का चुनाव सही से करने पर। अपनी सोच को सही रखिएगा, जो भी आप सोचों में भी करेंगे उस चीज़ का असर भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि शनि के साथ में होने से देखिए, हमें तो पता ही है कि न्याय के देवता हैं, और जो लोग प्लैनेट्स को नहीं भी मानते हैं असर तो फिर भी होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से अपने कर्मास को अच्छे रखें, अपनी सोच को अच्छे रखें। आप जरूर देखिएगा कि आप इस बात का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो था इंट्रो, ऑप्शन अब तक आपने देख लिए होंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जुपिटर का जो एक्वेरियस राशि में गया है, इनकी जुपिटर इन एक्वेरियस का आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है या किस तरह से आप सावधान रह सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। पहला तो डेफिनेटली आपके लिए तो बहुत बड़ी बिगनिंग है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में जो भी पेनफुल मोमेंट रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके कैरियर के क्षेत्र में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और आपके लिए चीज़ें एकदम से बैकफायर करी हैं और आप उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं, कुछ लोगों के लिए उनके कैरियर का कोई लॉस है जो कि आपको हो चुका है, लेकिन आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे। क्योंकि 10 का कार्ड देखिए, 10 का नंबर तो बताता ही न्यू बिगनिंग की बात है। वैसे यहाँ 10 और 10 दोनों 11 की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ऑलरेडी एक नया पोर्टल खुल ही रहा है। जिन भी चीज़ों में आपको अब तक पेन महसूस हो रहा था, जिन भी चीज़ों में आप बंधे हुए थे और आपको लग रहा था कि आप इनएक्टिव हो गए हैं, यानी कि जो एक एक्टिविटी आप कर सकते थे, जिस तरह से उन चीज़ों से आप आगे निकल सकते थे, वो आप नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुक गए हैं। वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में ग्रोथ करेंगी इस टाइम पीरियड में। इसका बहुत गहरा असर रहने वाला है आपके लिए, यानी कि एक बड़ा बिग चेंज रहने वाला है आपके लिए। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है आपके लिए कि जो ये चेंज आपके लिए लाइफ में आएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ भी करेगा और आपके परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। जैसे परिवार की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, परिवार को देखना, परिवार को संभालना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस बात को भी बता रहा है कि इस कार्ड के साथ में
आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आने वाली है, वो फोकस्ड एनर्जी आने वाली है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। जैसे किसी को अपनी लाइफ में अपने आर्थिक हालातों को सुधारना था, अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी लानी थी अपने लिए, वो बिल्कुल आ रही है, जिससे कि आप अपने परिवार को भी सपोर्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ा पाएंगे। स्पेसिफिकली ये आपके परिवार में हैप्पीनेस की बात करता है, यानी कि कोई बड़ी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में जो आएगी, आपके परिवार में जो आएगी, और उसका कारण आप ही बनेंगे, क्योंकि जो दर्द अभी तक आपको मिल रहा था उन चीज़ों में अब एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर आप किसी चीज़ों के अंदर स्टक हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहती हैं, स्पेसिफिकली ये आपके पैसों के मामले हो सकते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एक ही एरिया के अंदर जॉब तलाश कर रहे हैं, कोई एक ही तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपने लिमिट, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है इंट्रो के अंदर, अगर इंट्रो मिस किया है तो इस रीडिंग का कोई यूज़ नहीं है, इंट्रो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है इंट्रो में कि बृहस्पति जो है एक्सपेंशन की बात करता है, तो आपको भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्सपेंशन में जाइए, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं उस सोच से और ज़्यादा बड़ा आपको सोचना है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, बड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना एक कंजूस इंसान की बात करता है, जो कि अपनी सब चीज़ों को ना ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो अपने पास से कुछ भी जाने नहीं दे सकता, और ना जाने दे सकता है और ना किसी को उस चीज़ के लिए अलाउ करता है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं वो आपके लिए नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह से रिबेलियस होने की सोच रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, वार्निंग है ये कि नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेंगी कि आप ना एक इंडिपेंडेंस पर्सन की एनर्जी में जाइए। देखिए, इंडिपेंडेंट होना अच्छा है ना, इंडिपेंडेंट होना अच्छा है, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके एक लेवल के बाद में जो चीज़ें शुरू होती हैं वो उस चीज़ों में ना आप बिगड़ जाते हैं, यानी कि आपका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए कुछ अंकुश जरूरी होते हैं, कुछ ना लिमिटेशंस जरूरी होती हैं, कुछ नियम कानून कायदे जरूरी होते हैं अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए, और वो अच्छा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें खराब हो सकती हैं। यानी कि माइंड को आपको एक्सपेंड भी करना है और आपको उन चीज़ों को कंट्रोल भी करना है जो कि आपको बिगाड़ सकती हैं। तो अपने आप को बिगड़ने नहीं दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी इंडिपेंडेंस एनर्जी के साथ में आप काम करें और अपनी ग्रोथ करें, अपने आप को आगे ले जाएं, ताकि आप वो सारी जो एबेंडेंस का कार्ड है ना ये, ताकि वो सारी एबेंडेंस आप ले सकें, वो ग्रोथ आप ले सकें। जैसे किसी को कोई एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है और वो बार बार स्टक हो रहा है उस चीज़ में, तो आपकी एजुकेशन भी मुझे यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोगों के लिए उनका फैमिली बिजनेस है जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था इस टाइम पीरियड में, ना तो सिर्फ वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के साथ साथ आप शायद हो सकता है कि अपने उस काम की कोई ब्रांच भी खोल लें। अगर आप अभी तक किसी एक ऑफिस में काम कर रहे थे, हो सकता है कि आप वो कोई दूसरा ऑफिस खोल लें जिसकी वजह से आपकी और भी ज़्यादा ग्रोथ हो। यानी कि यहाँ चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि संतान का कारक भी है गुरु, तो बिल्कुल संतान भी यहाँ पे किसी के लिए एक संतान के रूप में भी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी की बात भी यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आने जा रही है। देखिए, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, आपसे कह रहा है अपनी गलतियों से सीख लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको गलतियाँ करने पे मजबूर करेगी और आपकी जो लाइफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देगी जिससे कि आप ना ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन ग्रोथ करने के साथ ही आपको ना एक बैकफायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जजमेंट के कार्ड के साथ में मैंने हमेशा बताया है, जो लोग मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, कि ये कार्ड बताता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना, जब आप अपनी कमियों से सीखते हैं। अब तक जो भी आपसे गलतियां होती रही हैं, मान लीजिए काम में होती रही हैं, रिलेशंस में होती रही हैं, दोस्तों के साथ होती रही हैं, देखिए अपनी गलती पे ही हम फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लगे मैं ही क्यों, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि किसी से आपका झगड़ा हो गया है तो आप उससे संबंध सुधार लीजिए, यानी कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस जजमेंट, क्योंकि ये मैं भी नहीं कह रही, ये जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि लाइफ रीस्टार्ट की जा सकती है किसी लेवल पे, तो बिल्कुल करिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, तो इस टाइम पीरियड में आप अपने घर परिवार में वापस भी जा सकते हैं, उनके साथ एक अच्छे हेल्दी रिलेशन को भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपके साथ में ऐसा है जैसे किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी और आपने ना हाल एक ही साथ में जैसे किसी के ऊपर ना सारे बोझ आकर गिर गया, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि बिल्कुल ही ना सब कुछ खाली हो गया उसके इंसान के हाथ से, जैसे उसका
जैसे कहते हैं ना कि पैसा भी चला गया, रिश्ते भी चले गए, इमोशंस भी चले गए, लोग भी चले गए, सब कुछ जैसे सब कुछ लुट गया इंसान का, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपको मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, अगर वहाँ पे 1% भी आपको लगता है कि कहीं कोई आपकी गलती थी और उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं, या उस सारी गलतियों को आप समझ रहे हैं लेकिन अब आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है, गलतियों को सुधारना है, लोगों के साथ रिश्तों को सुधारना है, बातों को सुधारना है, बिल्कुल सुधारिए। नहीं सुधारना है तो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कीजिए और अपनी लाइफ में उन गलतियों को रियलाइज़ करके कभी भी दोबारा नहीं दोहराइएगा और अपनी लाइफ को अब रीस्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप दुख या तकलीफ के कारण अपने किसी पैटर्न के अंदर स्टक हो गए हैं या किसी बात के अंदर स्टक हो गए हैं और अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड है, वो आपसे कह रहे हैं ऐसा नहीं करिए। आपके लिए यहाँ पे हीलिंग है उन चीज़ों के लिए, आपके लिए एक रीस्टार्ट है। अपनी लाइफ को अब दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। जो छूट गया है, लोग छूट गए हैं, परिवार छूट गया है, रिश्ते छूट गए हैं, नौकरी छूट गई है, कोई भी छूट गया है, उसे जाने दीजिए, लेकिन खुद को नहीं छोड़िए। आपको यहाँ पे यही बात जजमेंट के कार्ड के द्वारा कहने की कोशिश की जा रही है कि अब अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट कीजिए। जो भी आपके लिए चीज़ें बैकफायर कर चुकी हैं वो कर चुकी हैं, लेकिन अब जो क्रिएट करना है वो आप अपने लिए अच्छा कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की शादी तो यहाँ पे बिल्कुल हो रही है और ऐसे पार्टनर के साथ में हो रही है जैसे सोलमेट हो एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशन में उलझे हुए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, या फिर आपको आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, फ़ायदा इन द सेंस कि आप प्यार करते हैं लेकिन आपको प्यार नहीं मिल रहा, आप रिस्पेक्ट करते हैं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आप केयर करते हैं आपको केयर नहीं मिल रही, अगर ऐसे किसी भी रिलेशन में आप स्टक हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन सब चीज़ों से भी बाहर निकलना है। क्योंकि आप किसी कुछ ऐसे पैटर्न्स के अंदर, कुछ ऐसी जगहों पे आप रुके हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आप रुक गए हैं और आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो आपको उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे डेफिनेटली कोई रीयूनियन भी हो रही है, आपके लिए हैप्पी मेमोरीज की बातें हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों के साथ में आप नए रिश्ते भी बना सकते हैं और आपके पास्ट से भी कोई इंसान आपके साथ में रिश्तों को दोबारा स्टार्ट करने की सोच सकता है। तो अगर आप किसी को कोई भी ऐसा मौका देना चाहते हो, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनर हो, आपके कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्ता हो, तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है हैप्पी मेमोरीज की बात, जिनके साथ भी आपके रिश्ते खराब हुए हैं, जिनके साथ भी आपको प्रॉब्लम हुई है, कभी ना कभी तो उनके साथ आपका कोई एक अच्छा रिलेशन था जो आप एक अच्छे लेवल पे शेयर करते थे। तो अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं चैनल मैसेजेस में से आपके लिए क्या आ रहा है। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। देखिए डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो हार्ड वर्क आपने किया है लाइफ में, जो कुछ भी आपने अच्छा अपने लिए किया है या आपने करने की सोची है, उसका सक्सेसफुल रिजल्ट आपके लिए आ रहा है। चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो रही हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके लिए हर चीज़ें ग्रोथ ही लेकर आने वाली है। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो देखिए आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चेंज जो है वो शुरू में हार्ड लगता है, कठिन लगता है, मैसी हो जाता है मिडल में कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और सबसे एंड जो होता है उसका गॉर्जियस होता है, इनकी सुंदर होता है। तो घबराइए नहीं, अगर कोई भी चेंज आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि वो चेंज आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपके लिए वो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको किसी ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना है जिनको ना आप बहुत बुरी तरह से पकड़ के बैठे हुए हैं, वो काम आपको नहीं करने चाहिए। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। तो देखिए अगर किसी से आपको कोई मदद लेनी पड़ जाए यहाँ पे, या आपको लगता है कि मदद लेनी चाहिए, तो बिल्कुल आप लीजिए। अगर आपको लगता है सब चीज़ें आप ही कर सकते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं सोचिए। अगर वो प्राइड आपके अंदर आ रहा है किसी चीज़ को करने का, जैसे होता है ना कि वो प्राइड कभी कभी ना ईगो बन जाता है कि हमने ऐसा कर लिया है, हमें इस चीज़ पर गर्व है, तो गर्व है वो अच्छी बात है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है उस चीज़ को अहंकार का कारण नहीं बनाइए। अगर आप अहंकार का कारण बना लेंगे तो फिर वहाँ से चीज़ें आपके लिए ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम आपके लिए ये परीक्षाओं की घड़ी है। डेफिनेटली आपके कर्मास टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके लिए आ गया है मैसेज कि टेस्टिंग टाइम है। इस पूरे टाइम पीरियड में आपको टेस्ट किया जाएगा, यानी कि लॉर्ड जो शनि है उनकी पूरी निगाह है आपके ऊपर, पूरी आंखें हैं उनकी। आप अपने कामों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, जो कुछ भी आप करते हैं अपने प्रति, उन सब के प्रति लॉयल रहिएगा, फेथफुल रहिएगा और ट्रू रहिएगा। जो कुछ भी आप ईश्वर में विश्वास करते हैं बिल्कुल कीजिएगा। यानी कि हर लेवल पे ना आपकी जैसे परीक्षाओं के स्तर यहाँ पे ना परीक्षाओं के जो दौर हैं वो जारी हैं, तो अपनी इन परीक्षाओं में आपको खरा उतरना है। लेकिन खरा उतरेंगे कैसे? खरा तो तभी उतर पाएंगे जब आप उन चीज़ों पे कुछ काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा
कि किस तरह की एनर्जीज आप कैरी कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मैसेज है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे है, तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो है ही, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी की बात भी है और अब ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया। तो डेफिनेटली आप अपने उस पार्टनर के साथ भी मिलने जा रहे हैं और कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकती है, कुछ लोगों की रीयूनियन भी उनसे हो सकती है, यानी कि आप अपने पार्टनर से पहले से मिले हुए हों, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड भी है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आने जा रहा हो। मीडियमशिप का कार्ड है, यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मीडियमशिप के लिए, इनकी आपको ऐसे लोगों के साथ दोबारा संबंध बनाने के लिए कहा जा रहा है जिनको आप पहले छोड़ चुके हैं। देखिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी आप लगातार काम कीजिएगा ताकि आपके लिए मैसेजेस आएँ, आपकी ग्रोथ हो और आप आगे बढ़ सकें। और जो बृहस्पति हैं वो स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वैसे तो धर्म को करते हैं सबसे पहले तो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप बढ़ ही जाती है। लव हील स्फीयर का मैसेज है यहाँ पे, तो अगर आपको लगता है कि आपको किन्हीं लोगों से डर लगता है या कोई लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे दबिए नहीं, उनसे डरिए नहीं। आप अपनी तरफ से उनको लव वाइब्स ही भेजिए ताकि उनकी जो बैड वाइब्स हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो सकें। डेफिनेटली यस का मैसेज है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था किसी बात को लेकर, तो उसका जवाब है यस। तो अगर आपके लिए यस जवाब आया तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जरूर देखिएगा कि अपने लिए इन सारे मैसेजेस का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके लिए बिग यहाँ पे ना चेंजेस हैं, बिग ग्रोथ है, एबेंडेंस है। आपका जब बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपको कुछ पर्सनली करना है, यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ में स्टेबल हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। आप खुद पैसों को लेकर ना बहुत एबेंडेंस में जाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ना एबेंडेंस वाली एनर्जी को बताते हैं। लेकिन जो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है वो चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन किस तरह के रिजल्ट लेकर आ रहा है, किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस हैं यहाँ पे आपके लिए। तो पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ों ने आपको अब तक स्टक कर रखा था या आपको लग रहा था कि आपकी ग्रोथ उन चीज़ों में नहीं हो रही है, तो बिल्कुल विक्ट्री का कार्ड है ये, लेकिन साथ ही साथ टीम वर्क का कार्ड भी है। आपका बेस्ट वर्जन बनेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर आप, यानी कि जो भी अब तक आपने अपने लिए सबसे बेहतर सोचा था, सबसे बेहतरीन बनने के लिए सोचा था, वो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए ये, जब आपके कामों को पहचान मिलेगी, आपके कामों को सराहाया जाएगा, जब आपको आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, जब आपको प्रमोशन मिलेंगे, जब आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पा सकेंगे जो चीज़ें आप काफ़ी वक्त से पाना चाह रहे थे। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये टीम वर्क का कार्ड है, यानी कि जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे दूसरों की ग्रोथ पे भी आपको ध्यान रखना ही होगा, यानी कि टीम वर्क में काम करने का ये समय रहेगा और आपके लिए बिल्कुल ये ग्रोथ लेकर आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आप उभरने वाले हैं, जो आपके कार्ड बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे होता है ना कि उस इंसान को अपना सबसे बेस्ट जो देना है वो बेस्ट आप ना इस टाइम पीरियड के अंदर देंगे। नहीं करता कि आप मेल हैं या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन आप अपना जो बेस्ट पर्सन है वही बनने वाले हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी फुल पावर में आने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो भी आपकी पावर्स हैं आप उनको अब लेने के लिए, अब उनको दिखाने के लिए, उसमें अपनी स्किल्स को उभारने के लिए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ ला सकती हैं उनको करने के लिए आप यहाँ अब पूरी तरह से तैयार हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ आप भी कोई चीज़ हैं, आप में भी वो योग्यताएं हैं और आप एक्चुअली तैयार भी हैं। जैसे किसी ने अपना कोई डिप्लोमा डिग्री तैयार कर रखी है, जैसे किसी ने अपना वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है, अपने आप को साबित करने के लिए। तो बिल्कुल ये टाइम पीरियड आपके लिए वैसा ही रहेगा, जब आपकी स्किल्स, आपकी योग्यताओं को पहचाना जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है इंट्रो में, अगर इंट्रो नहीं सुना है तो रीडिंग नहीं देखिए। इंट्रो के बिना ये रीडिंग आपके लिए किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आपने इंट्रो सुना है तो मैंने उसमें क्लियरली इस बात को बताया है कि अपने साथ साथ यहाँ आपको दूसरों का भला भी करना ही होगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे हेल्प की बात करता है, इनकी अगर किसी से आपको मदद लेनी पड़ती है या मदद देनी पड़ती है, बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी आपको अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और सबको सपोर्ट करना है। लेकिन उस सपोर्ट को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करना होगा, अपने आप को ठीक रखना होगा यहाँ पे।
अगर किसी भी लेवल पे आप अपने भाग्य को बदलने में विश्वास रखते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी उस सोच के अंदर बदलाव लाना होगा जो कि आपसे कहती है कि पैसे की कमी है। यानी कि अगर पैसे की कमी है मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपकी सोच में ये बात फिक्स हो गई है या फिर हर चीज़ में आपको एक नेगेटिव साइड ही दिखाई देता है या पैसों की कमी ही दिखाई देती है, तो वो आपके दृष्टिकोण की प्रॉब्लम है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की प्रॉब्लम है। कार्ड जो इंस्पायर होते हैं वो उनकी जो ट्रेडिशनल मीनिंग्स हैं उन्हीं से इंस्पायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इस कार्ड का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो है लैक ऑफ मेंटेलिटी का, यानी कि जब आपकी मानसिकता में किसी तरह की कोई कमी होती है, जब आप देखते चीज़ों को किसी और तरीके से हैं और देखना किसी और तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ पे पैसों को लेकर जो आपके दिमाग के अंदर चीज़ें चलती हैं उन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, उस दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली अगर आपको पैसों को लेकर कभी भी इस टाइम पीरियड में कमी लगती है तो इस कार्ड के द्वारा यहाँ पे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि इस तरह का कोई पर्सन भी आपकी मदद कर सकता है या आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी की मदद कर सकता है। अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर चलने का वक्त रहेगा आपके लिए ये, क्योंकि आपके रिश्ते जैसे दाव पे लगे रहेंगे पैसों की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। कोई ना कोई मोड़ ऐसा रहेगा जब आपके रिश्तों के लिए ना जैसे टेस्टिंग टाइम रहेगा कि आप कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आपके लोग कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका कैसा रिश्ता है आपसे, ये आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग टाइम रहने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको अपनी, देखिए मैं कह रही थी ना कि अपना बेस्ट वर्जन आपको बनना है और अपनी स्किल्स आप दिखाएंगे। और ये कार्ड वही बात कहता है, हार्ड वर्क की बात कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं लेकिन कड़ी मेहनत करते हैं, अपने आप पे लगातार काम करते हैं, अपनी उन बातों को, उन योग्यताओं को तराशते हैं, अपनी उस योग्यताओं के द्वारा अपने आप को साबित करते हैं। यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो आपकी योग्यताओं के बेस पे ही आपको मिलने वाला है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई यात्रा हो जिसमें आपको अपने काम को करने के लिए अपने घर से दूर भी रहना पड़े, या फिर आप अपनी सोचों में इतना ज़्यादा गुम रहें कि आपको किसी और चीज़ का होश ही ना रहे। मैं आपसे फ्री ही बात कहूँगी कि आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी है। आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता। अगर आपके जो मन के अंदर कुछ और चल रहा है और आप बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपका मन खराब रहेगा। एट ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको किसी भी सिचुएशन में, देखिए जो भी आपको चीज़ें दिक्कत कर रही हैं उन चीज़ों से आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप मूव ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपसे कोई उम्मीद की जा रही है और आप उस उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशन है उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड कन्फ्यूज़न की बात करता है, चीज़ों से मूव ऑन करने की बात करता है। जैसे किसी को उसकी इच्छाओं के अनुसार फल नहीं मिला या उसका डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला तो उसने उस काम को बीच में छोड़ दिया और बीच में ही छोड़कर वो आगे बढ़ गया। ये टाइम पीरियड आपके लिए कड़ी मेहनत करने का वक्त रहेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप चाहे रिश्तों पे मेहनत करें, चाहे अपनी योग्यताओं को निखारने के लिए मेहनत करें, चाहे आप अपनी पैसों को ठीक करने के लिए मेहनत करें, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत करनी ही होगी क्योंकि यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। वैसे मैंने हमेशा ही बताया है, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, कि इस कार्ड से हमेशा मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी महसूस होती है। तो अगर आप लोग माँ दुर्गा को मानते हैं तो बिल्कुल वो आपके साथ में है यहाँ पे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है जो आपकी विल पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उससे आपको और भी ज़्यादा ब्लेस्ड किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको वही करना है जो सही है। अपनी विल पावर को नहीं कम होने देना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को कम नहीं होने देना, ना ही अपने आप को किसी लेवल पे कम करके आंकना है, क्योंकि आप में वो हिम्मत है। अगर आपके सामने परेशानियां भी कोई आ रही हैं तो आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उस वाली हिम्मत से आप उस सारी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने उन भयों पे काबू पाना है, अपने उन फियर्स पे काबू पाना है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आपको चीज़ों से मूव ऑन करके बीच में छोड़ के भागना नहीं है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, अपनी विल पावर को यूज़ करना है। और जो चीज़ें आपके लिए भय का कारण बन रही हैं, आप लोगों के लिए डर का कारण बन रही हैं, उसमें आपको विक्ट्री करनी है। यानी कि उसमें आपको विक्ट्री लेनी ही होगी। अगर आप विक्ट्री नहीं लेना चाहते हैं तो फिर चीज़ें बीच में आधी अधूरी ही रह जाएंगी। यहाँ पे देखते हैं चैनल मैसेजेस में आपके लिए क्या आता है। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप, देखिए यहाँ पे भी फेथ की बात है ना, कि आप फेथ रख के अपने पहला कदम रख लीजिए और उन चीज़ों पे बढ़ते रहिए। इनकी हर कदम के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी लाइफ में हो रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी सीढ़ियाँ देखने की, पूरा स्टेयरकेस देखने की ज़रूरत नहीं है कि सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं। आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, एक कदम कदम दर कदम जिसे कहते हैं ना, कदम रखते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए और परेशान नहीं होइए। ये जो आपके छोटे छोटे कदम हैं ये आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा ही देंगे, लेकिन ट्रस्ट तो आपको ही रखना होगा।
प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो बिल्कुल देखिए ये कार्ड भी यहाँ पे मैंने कहा ही है माँ दुर्गा की एनर्जी है। तो आप माँ दुर्गा को मानते हैं तब भी, और अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी यहाँ पे आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको लगातार गाइड किया जा रहा है, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स भी ना यहाँ पे आप लोगों के साथ ही हैं। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। ये देखिए, अगर किसी भी कारणवश आप किसी से मदद लेने से पीछे हट रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप ही अपने बलबूते पे सब चीज़ें करेंगे। अगर किसी से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन ऐसी है कि या फिर ऐसी रहेगी कि उसमें आपको किसी ना किसी की मदद ज़रूर लेनी होगी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको मदद लेनी चाहिए। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही कार्ड आपके लिए आ गया। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि जैसे आपकी परीक्षाओं का दौर है, जैसे ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम रहेगा कि आपके रिश्ते कैसे हैं, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए कितने ईमानदार हैं, आप कहीं पैसों की वजह से तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके और आपके लोगों के लिए ना, स्पेसिफिकली आपके लिए, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हैं, टेस्टिंग टाइम रहेगा, परीक्षाओं का दौर ये रहने वाला है। यानी कि देखिए चीज़ें तो बिल्कुल आपके लिए हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपकी परीक्षाएं भी साथ के साथ चलती ही रहेंगी। आर्चएंजल राफेल का कार्ड है, द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो बिल्कुल आर्चएंजल राफेल आपके साथ यहाँ पे है और माँ दुर्गा की एनर्जी भी है। आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपकी हीलिंग की जाए। अगर किसी भी चीज़ में, आपकी किसी सिचुएशन को, आपके किसी रिश्ते को, आपकी किसी सोच को अगर हीलिंग की नीड है, तो बिल्कुल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, जिस भी लेवल पे आपको हीलिंग की नीड है, आपको आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए और फिर उसमें जो आपको इंट्यूशंस हो वो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवॉयंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ों के आपको विजन्स आ रहे हैं, ये जो भी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। यानी कि लगातार, जैसे कि मैंने कहा ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम, मुझे यहाँ सेंस है आपके साथ में है, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपको सपोर्ट भी कर रही है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है और आपको गाइड भी कर रही है। आपसे कह रही है कि आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ में हैं। जैसे आपको ना कहना चाहिए बार बार, मतलब आपको ना प्रेयर करनी चाहिए, आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड पे डिवाइन से कनेक्ट होने की बात करता है। अगर आपको ये विक्ट्री हासिल करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में, अपने गाइड्स के साथ में कनेक्टेड रहें। बेस्ट फ्रेंड का कार्ड है यहाँ पे, तो आपसे कहा जा रहा है टू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। यानी कि अगर आपके किसी दोस्त पे कोई मुश्किल है तो उसका साथ दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल एंड स्टे ट्रू। आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, तो अपने दोस्तों का भी साथ दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी अपने साथ रखिएगा। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। यानी कि अगर आप अपनी कोई किसी नई चीज़ को सीखना चाहते हैं, किसी स्किल को उभारना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा ना आपसे कहा गया है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के द्वारा, कि आप किसी योग्यता को, अपनी किसी स्किल को निखार रहे हैं। तो अगर आप किसी नई चीज़ को भी सीखना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में अपनी हेल्प के लिए, तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। और अगर उसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगी। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, एक हैप्पीनेस में, एक विक्ट्री में बदल सकती हैं। लेकिन उसका यूज़ आपको ही करना होगा। अगर आपने एक बार भी पाइल ए सुनने का सोचा था, जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके मैसेजेस वहाँ से रिपीट हुए हैं। जरूर देखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए किस तरह से आपके काम में आ सकता है। होप कि आप इस वक्त का बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे और अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतर बनाएंगे। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन किस तरह के रिजल्ट लेकर आ रहा है, किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। ब्यूटीफुल। आपके लिए जो पहला ही कार्ड है वो कार्ड है एस ऑफ कप्स का। इससे खूबसूरत कार्ड क्या होगा, इमोशनल हीलिंग की बात कर रहा है, यानी कि आपकी हर लेवल पे हीलिंग की बात कर रहा है और आपके लिए नई शुरुआत की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप के लेवल पे। यानी कि कुछ लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बेबी की न्यूज़ हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में नए लोग आ सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी होगा आपको इमोशनल लेवल पे हील करके जाएगा। जैसे किसी का दिल ना बहुत समय से किसी प्यार के लिए तरस रहा है, जैसे अपने मन की बातें कहने के लिए तरस रहा है, किसी को प्यार दिखाने के लिए तरस रहा है, किसी के प्यार के लिए तरस रहा है, लेकिन ये अब इतना ज़्यादा मिलेगा कि सब छलकने लग जाएगा। यानी कि बहुत सारी हीलिंग है आप लोगों के लिए इमोशनल लेवल पे यहाँ पे। और जैसे बहुत सारा ना रोना भी है किसी के लिए। जब तक आप कहते हैं, जब इंसान रोता है ना तो उसकी जो आत्मा है वो क्लीन हो जाती है। यानी कि आपके जो आंसू है ना, आपकी जो आत्मा का दर्द है उसको बहुत कम कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी वो जो इमोशनल हैप्पीनेस है ना, वो खुशियाँ भी आपकी ना आंसुओं के द्वारा ही निकलेंगी।
जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। बिल्कुल आप लोग कुछ कुछ चीज़ों की रीस्टार्ट कर रही हैं यहाँ पे, यानी कि अपनी लाइफ में अब वो दौर आएगा, जो भी चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी, जिन चीज़ों में भी आप फंसे हुए थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब रीस्टार्ट होने वाली हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप रिश्तों के लिए परेशान थे, अगर आप तकलीफ़ों में से गुजर रहे थे, तो वो चीज़ें सब आपकी हील होने वाली हैं और बहुत जल्दी इन सारी समस्याओं से, जैसे ना किसी को अपनी किसी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है, जो कि बहुत समय से आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। जैसे किसी को ना अपने किसी, जैसे अपने वो एक डर होता है ना, अपने उस डर से बाहर निकलना होगा और डर से बाहर निकल कर कोई बड़ा कदम उठाना होगा। क्यों ये ना एक न्यू एनर्जी का कार्ड है, यानी कि आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे, आपके लिए गाइडेंस है, कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कोई गाइडेंस आपकी तरफ ऐसी आ रही है जो कि आपको लाइफ में कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही है और आपको कह रही है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आए। लेकिन यहाँ पे आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जो कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आपको वो फोकस अब अपना बढ़ाना है और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आपको कुछ इस तरह की चीज़ों को भी अपनी लाइफ में ऐड करना है, जिससे कि आपकी लाइफ आगे बढ़ सके और आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ सके। कुछ ना कुछ ऐड करना जरूरी है आपकी लाइफ में। यहाँ पे कोई ना कोई आपका ज्ञान ऐसा है, कोई नॉलेज ऐसी है जिसको ऐड करके ना आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो देखिए कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ये कन्फ्यूजन्स आपको इस टाइम पीरियड में दूर करने होंगे। जैसे कि आपकी हीलिंग हो रही है, आप अपनी लाइफ में रिस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंड कर रहे हैं। अगर अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली अपने कैरियर को लेकर परेशान है, तो आपको देखिए ये कार्ड जब आता है, ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी रियलिटीज़ पता है, यानी कि आप सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसको देखना भी नहीं चाहते। चाहे वो आपके लिए कोई आपका रिश्ता हो, चाहे आपके लिए आपका कैरियर के लिए कोई चॉइस हो, आपके लिए कोई जॉब हो, आपको कोई शहर से बाहर जाना हो या आपको शिफ्ट होना हो, आपको ट्रांसफ़र होना हो, आपको चेंज करना हो, अपना जॉब चेंज करना हो, अपना घर चेंज करना हो, अपने बिजनेस में कोई चेंज लाना हो, बिजनेस को बंद करके दोबारा जॉब करनी हो, जॉब को छोड़कर बिजनेस करना हो। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में आपको अपनी रियलिटी पता है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते, इसलिए आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो अगर आंखें आप बंद कर लेंगे, उससे सच तो नहीं छुप जाएगा, सच तो बंद नहीं हो जाएगा, आंखें ही बंद होंगी। लेकिन जब आंखें खुलेंगी तो फिर सच्चाई सामने ही होगी। तो उस पट्टी को लगाने का कोई फायदा नहीं, वरना आप उसी डर में जीते रहेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप उन तकलीफों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने उस सच को भी जरूर देखें। बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है। बिल्कुल आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपको अपने डर से, अपने भयों से बाहर निकलकर उस काम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है आपको फुल सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, आपको अपने उस कन्फ्यूजन को लेकर, जिसको लेकर आप बहुत समय से परेशान हैं, आपको उसको छोड़कर अब आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनानी है, एक प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, लोगों में अपना नाम करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। लेकिन ये आप तभी ले जा सकते हैं जब आप इसके लिए कदम बढ़ाएंगे। अगेन आपके लिए इस कार्ड के द्वारा भी कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, यानी कि आने वाले समय में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर है, ऐसी कोई गाइडेंस जरूर है, ऐसा कोई पर्सन जरूर है जो कि आपकी सिचुएशन को चेंज जरूर करेगा। यानी कि कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होगी जिससे आपकी जो मौजूदा हालात हैं वो बिल्कुल चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्टार्ट का कार्ड है और ये कार्ड बताता है चीज़ों के एंड होने की बात, और ये चीज़ें अब बहुत जल्दी एंड होने वाली हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कह रहा है इस टाइम पीरियड में वैसा ही व्यवहार कीजिएगा जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो अपने लिए, या फिर उतना ही किसी के लिए कीजिएगा जितना कि करना जरूरी हो। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको टीम वर्क में करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप किसी के लिए इतना करने लग जाएं कि वो आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाए, कोई आपकी जो दयालुता है उसका फायदा उठाए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोग दयालु भी बहुत रहेंगे, यानी कि आगे से बढ़ चढ़ कर काम करना चाहेंगे। लेकिन हमेशा जैसे कहते हैं ना कि दान भी उसको देना चाहिए जो कि उसका पात्र हो, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दान भी उसको दीजिए, चाहे वो आपके समय का दान है, चाहे आपके प्यार का दान है। ऐसा कोई भी जो चीज़ें आप अपनी किसी को देते हैं
बहुत सोच समझ कर देने की बातें हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह या ऐसे पर्सन या ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ वापस नहीं मिलने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ऐसी जगह में ही इन्वेस्ट करना है और बहुत बैलेंस्ड होकर करना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है इंट्रो के अंदर कि जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, धर्म के रास्ते पर रहकर करेंगे और तरीके से करेंगे, अपने कर्मों को देखते हुए करेंगे, उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट आपको पलट कर मिलने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं जो कि आपको पलट के वो रिजल्ट देंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपके लिए हेल्प यहाँ पे अवेलेबल है। खुद आप भी ऐसे इंसान बनेंगे जिसके इमोशंस जो है ना बहुत ही बैलेंस्ड रहेंगे, और आप अगर मेल हैं तो आप ऐसे इंसान होंगे जो कि अपने इमोशंस को बैलेंस रख के अपनी अथॉरिटी में आएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा कोई पर्सन आपकी बिल्कुल मदद कर सकता है, या फिर आपके लिए सिचुएशन जैसे कि मैंने कहा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली होगी। ये सारी इमोशन ये सारी सिचुएशन आपके लिए इतनी फुलफिलमेंट वाली होगी कि आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ही महसूस करेंगे, दुख का आपके लिए कोई कारण नहीं होगा। लेकिन क्या करना है उन सब चीज़ों के लिए, यहाँ पे आपके सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपको अपनी किसी नॉलेज के अंदर आगे बढ़ोतरी करनी है, कुछ ऐड करना है और अपने किसी कंफ्यूजन से आपको दूर होना है। यानी कि अपने किसी ऐसे भाई का आपको सामना करना है जिसका सामना करके आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। एक कदम उठाने की ज़रूरत है, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलने की नीड है। बहुत सारा आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, यानी कि भी तरह से किसी भी हालात में जो प्राइड है उसको अपने सर पे सवार नहीं होने दीजिएगा। जब लोगों को प्रसिद्धि मिलती है, नाम होता है, उनके काम को पहचाना जाता है, तो फिर ना एक अंदर ऐसा प्राइड आ जाता है, जैसे गर्व की फीलिंग आ जाती है, जो कि ना गर्व के साथ साथ ना ईगो में बदल जाती है कि हाँ कि हमारे पास ये चीज़ें हैं या हमने पा लिया। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे कि मैंने कहा कर्मों का फल, तो ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी खराब नहीं होगी। आप ना ज़मीन से जुड़े रहेंगे, यानी कि आप हवा में बिल्कुल उड़िए, लेकिन याद रखिए उतरना आपको ज़मीन पर ही है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपके सर पे ना कोई भी चीज़ सवार नहीं होगी और आप एक बैलेंस्ड बिहेवियर ही करेंगे। पोर योर हार्ट आउट, यानी कि कम्युनिकेशन का आपके लिए मैसेज है। आपको बिल्कुल अपने दिल की बातें किसी से करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आपको लगता है किसी से आपको सलाह लेनी है, किसी से आपको बात करनी है, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। आपके लिए यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं आपसे बात करने के लिए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, जो भी चीज़ें आपके दिल के अंदर बार बार डर उत्पन्न कर रही हैं, देखिए कोई सिचुएशन आपके लिए ऐसी भी हो सकती है कि आपको जैसे ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना और आपको डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, तो आपसे कहा जा रहा है अपने उस डर का सामना कीजिए और सामना करके आपको ना आगे बढ़ना है। और अगर आपको इसमें किसी से बात करनी है, किसी से कोई हेल्प लेनी है, किसी से काउंसलिंग लेनी है, किसी बड़े से कुछ डिस्कस करना है, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन अवेलेबल है आपके लिए, या ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगातार हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये भी आपको हेल्प मिलने की बात कह ही रहा है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, अगर आप अपनी चीज़ों में परेशान हैं तो बिल्कुल आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। वैसे भी ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। देखिए ये कार्ड ब्लेसिंग्स का है, ये कार्ड ग्रेटिट्यूड का है। आपको कहीं से गिफ्ट भी मिल सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है। और साथ ही साथ आप अगर अपनी लाइफ में देखिए कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में ज़रूर रहना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं या होती रहती हैं, उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए कि आप आभारी हैं ईश्वर के, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या जो चीज़ें भी आप समझ पा रहे हैं। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट्स आर्ग्यूमेंट। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपके लिए ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हो, कोई ना कोई फाइट ऐसी हो जिसमें आपको अपनी बातों को कहना पड़े, अपनी चीज़ों को साफ साफ आपको किसी के सामने रखना पड़े। आई थिंक यही ना आपका वो डर है जो कि आपको ना काम करने नहीं दे रहा है। यही आपका वो डर है, जैसे किसी को ट्रांसफ़र तो किसी का होना है या किसी को कहीं जाके कुछ करना है, लेकिन उसको ये लगता है कि उसका पार्टनर ना उसकी इस बात को समझेगा नहीं, जैसे किसी की बात ना कोई समझेगा नहीं, और उस बात को समझाने का जो डर है वो आपने अपने अंदर ही रख रखा है कि आगे क्या होगा। तो जो कुछ भी होगा आपको अपने, जैसे कि मैंने कहा इंट्रो में आपसे, आपको जो कर्म सही है वही करना है, जो धर्म कहता है वही करना है। तो जो सही है आपको करना वही है। याद रखेंगे इस बात को तो बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। इंडिगो का मैसेज है, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल पे रहेंगी इस टाइम पीरियड में। जो भी आप सोच रहे हैं वैसा ही हो सकता है, इसलिए अपनी इंट्यूशंस पे भी कंट्रोल रखिएगा, यानी कि अपने थॉट पे जरूर कंट्रोल रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सेंसिटिव रहेंगे, चीज़ों को बहुत जल्दी हर्ट नहीं होने दीजिएगा अपने अंदर। अगर
बहुत जल्दी चीज़ों की वजह से हर्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गॉड बॉक्स का मैसेज है यहाँ पे, अगर आपको कोई भी चिंता है, परेशानी है, आपकी इच्छा है, एक कागज़ के ऊपर लिखिए और उसको एक बॉक्स के अंदर रख दीजिए। उस बॉक्स को कहिए गॉड बॉक्स, और उसको जाने दीजिए जैसे आप उस सिचुएशन को जाने दे रहे हैं और डिवाइन से आप हेल्प मांग रहे हैं। यानी कि उस कागज़ में उस बॉक्स में उस कागज़ को रखकर आप भूल जाइए और अलाउ कीजिए यूनिवर्स को, एंजल्स को, मास्टर्स को कि आपकी हेल्प करें और आपको सिचुएशन के लिए कोई ना कोई आपके लिए मिरेकल हो। तो आपके लिए वैसे भी यहाँ पे कार्ड है ही एक्सपेक्ट मिरेकल्स का, तो जरूर आप इस गॉड बॉक्स वाली टेक्निक को कीजिएगा कि आपकी अगर कोई चिंताएं हैं, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान है या आपकी कुछ इच्छा है, उसको एक कागज कैसा भी हो उस पर लिख लीजिएगा। एक बॉक्स कोई सा भी एक ले लीजिएगा, कोई डब्बा ले लीजिएगा, उसे गॉड बॉक्स का नाम दे दीजिएगा, यानी कि ईश्वर का डब्बा। उसमें आप लिख दीजिएगा, जैसे ही आप उसमें वो कागज़ डालें, लिखने के बाद में आप ये मानिएगा कि वो ईश्वर है और आपने ईश्वर के बॉक्स में वो बातें डाल दी, और उसके बाद उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा। तो अपने आप आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हेल्प तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है ही है। लाइट का मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। जैसे कि आपसे कहा ही गया है, देखिए ये टाइम पीरियड ना लोगों के साथ में वैसे लड़ने का नहीं रहेगा। ये टाइम पीरियड है जब आप अपने साथ में लोगों को साथ लेके चलें, लेकिन आपको ऐसे भय से भी बाहर निकलना है जहाँ पे लोग ही आपको रोक रहे हों, यानी कि आपको अपने आप पर भी काम करना है। धर्म तो यही कहता है कि सत्य की विजय होती है, धर्म यही कहता है काम वही करो जो सही है, तो जो सही है वही कीजिएगा। और आपको किसी से कुछ बुरा कहने, अगर आप किसी से कुछ बुरा कह भी देते हैं, कुछ झगड़ा आपका हो भी जाता है, तो भी देखिए आपको वही देखना है, यानी कि सभी में वो डिवाइन है। मे बी कुछ कार्मिक रीज़न होते हैं जब किसी से हमारी बनती नहीं, तो दिल पे नहीं लीजिएगा और बिल्कुल अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाइएगा। क्यूरियोसिटी का मैसेज है यहाँ पे, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। आपको जैसे कि इस कार्ड के साथ आपसे कहा गया ना, कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है, तो जिस चीज़ के बारे में आप क्यूरियस हैं या कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों की या तो नॉलेज लेनी चाहिए या फिर आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे ना पेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टाइम पीरियड में। अगर आप कहीं पे अकेले रहने लगे और आपके लिए पॉसिबल हो, तो पेट भी अपने पास में जरूर रखिएगा, आपको उससे भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अपने एंजल्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।